नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सभी लोग सभी जिलों में इतने यूनाइट हो। अलवर हम गए, दौसा हम इससे पहले गए और सब जिलेवार जयपुर में भी हम लोग गए, तो सभी जगह जा रहे हैं और एकजुटता आप लोग जो दिखा रहे हैं उस एकजुटता की मिसाल हमें हमेशा कायम रखनी है। और उस एकजुटता की बदौलत आज पूरे राजस्थान के अंदर सीएचओ का दबदबा है और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनकी जो स्ट्राइक हुआ करती थी उससे भी खतरनाक स्ट्राइक आगे हम करेंगे अगर हम लोगों की यूनिटी इसी प्रकार से बनी रही। और हमारी एक भी मांग ऐसी नहीं है साथियों जो पूरी नहीं हो रही है। आप सभी को पता है 10,000 का जो एक इशू था, 10,000 रुपए प्रति माह वाला इशू था, वो लगभग हमारे पक्ष में है, क्योंकि अगर पक्ष में नहीं होता तो आज से 1.5 महीने पहले जब ये तय कर दिया गया था कुछ लोगों द्वारा कि भी गवर्नमेंट कॉलेजेस को तो अपना ही तय करवाया हुआ है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के तो अपन लोगों ने फ्री करवा लिए थे कि भी सभी बच्चों को ही 10-10 हज़ार रुपये प्रति माह मिलने चाहिए, प्लस 2 माह का एक अपन ने ट्रांसपोर्ट का भी रखा है उसमें कि भी ट्रांसपोर्ट का भी इन बच्चों का 2 माह अगर प्रैक्टिकल ड्यूटी लगती तो उसके हिसाब से वो करना चाहते तो 2 माह का तो कम से कम ट्रांसपोर्ट का भी 6,000 के करीब रुपये बनता है, वो भी उनको मिलना चाहिए। तो ऐसा लगभग तय भी करवा लिया अपन ने और काफ़ी हद तक पॉजिटिव भी रहा है मामला। और आप सभी को पता है अगर ये कॉलेजेस को देने होते, संस्थानों को देने होते तो शायद आज से 1 महीने पहले ही ये उनके अकाउंट में आरयूएचएस के अकाउंट तक तो बजट आ भी गया था, लेकिन आगे नहीं बढ़ाया गया वो बजट। क्यों कॉलेजेस तक? क्योंकि वो रोक दिया गया अपन लोगों की स्ट्राइक की बदौलत, अपन लोगों की मेहनत के बदौलत, अपन लोगों की एकता के बदौलत और अपन लोगों के जुनून की बदौलत और अधिकारों के प्रति जो अपन जागरूक है उसकी बदौलत। तो साथियों इसी तरह से निरंतर अगर अपन एकजुट रहे तो मैं कह रहा हूँ आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आप लोगों का अधिकार कहीं से भी छीन ले, थोड़ा सा भी छीन ले। तो साथियों अगली बात आ जाती है 10,000 की, 10,000 की नहीं, सॉरी, हिंदी और इंग्लिश पेपर की। तो साथियों मैं बताऊं आपको सेकंड इशू जो मेन अभी जो चल रहा है, जहां भी मैं जिलों में जा रहा हूं सभी जिलों में अपनी अपनी समस्याएं सभी लोग बता रहे हैं, उसमें एक मुख्य समस्या यह भी निकल के आ रही है। तो समस्या नहीं है साथियों, ये पहले ही मुझे पता था, आज से 1-1.5 महीने पहले ही मैंने बोल दिया था। आज हम यहाँ पे हिंदी इंग्लिश वाले इशू में और ऑब्जेक्टिव टाइप इशू में हम लोग यहाँ मिलने आए थे। आरयूएचएस हम लोग अभी हैं, आपको दिख रहा होगा साथियों, सारे हमने दस्तावेज इनको जमा करा दिए हैं और इनको बता दिया है मतलब पूरा कि पेपर जो मेन एग्जाम का पेपर था वो भी हिंदी में हुआ था, जो एबीसीडी में हुआ था शुरू में, जिससे अपन लोग सभी हमारे सीएचओ जो चयनित होके आए हैं वो भी, प्लस जैसे गुजरात है तो उसमें गुजराती भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों भाषाओं में पेपर करवाया गया था, प्लस इग्नू के जो पेपर है वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप करवाया जाता है और कुछ राज्यों में हिंदी में भी पेपर हुआ है। ऐसा हमने उनको दिया है और इसके जो पेपर्स है वो भी उपलब्ध इन लोगों को करवाए हैं। दूसरी बात ये है साथियों कि हमने मुख्य रूप से ये भी बात बताई इनको कि जीएनएम जो है, जो डिप्लोमा होता है वो पूरे के पूरे डिप्लोमा के दौरान उसमें हिंदी में जो पेपर है वो करने का रहता है, और दूसरा जो आयुर्वेद है उसमें तो संस्कृत भाषा में पेपर करवाए जाते हैं। तो इस तरह से सभी के बीच का एक रास्ता निकले, तो उस बीच के रास्ते के अनुरूप हम लोगों ने इनको जो उपलब्ध कराए हैं दस्तावेज और जो एक आइडिया इन लोगों को दिया और बैठ के सहमति भी लगभग बन चुकी है आज। और आज कोऑर्डिनेटर साहब ने भी बोल दिया, एग्जाम कंट्रोलर साहब ने भी बोल दिया कि भाई चलो ठीक है, आप लोग जैसे बोलते हैं उसी हिसाब से ही देख लेंगे हम, और आपने ये दस्तावेज उपलब्ध करा दिए तो हम आगे भी भेज रहे हैं पूरा अपडेट करके। तो मतलब लगभग सहमति बन चुकी है और पॉजिटिव तरीके से पहले रजिस्ट्रार साहब ने भी ऐसा बोला था कि आप पूरे ये दस्तावेज हमें उपलब्ध करा दो अगली मीटिंग में, और आज हमने वो उपलब्ध करा दिए। तो लगभग पॉजिटिव हो गया है कि सभी भाषाओं में हम लोग पेपर करवाने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसमें कॉपियाँ जरूर भरें, हर क्वेश्चन को अटेंड जरूर करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे उतना ही फायदा है। बाकी मेरा बस चला, हम लोगों का बस चला, हम लोग तो यही चाहेंगे कि सभी जो चयनित सीएचओ हैं वो अपनी ड्यूटी पे 31 मार्च से पहले ज्वाइन करें। प्रति माह 40,000 की जो सैलरी है, 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव की जो सैलरी है उसके अंदर ज्वाइन करें और जल्द से जल्द उनको परमानेंट करवाने का काम हमें करना है। तो उसके लिए भी भारत सरकार की जो 6 वर्ष वाली जो गाइडलाइन है उसको जल्द से जल्द हम लागू करवाएं और राजस्थान में भी उसको लागू करवाएं जैसे हरियाणा में करवाया था, और कश्मीर में हम 18 जो पोस्टें थी स्थायी रूप में अपन निकलवा लाए थे सतपाल मलिक जी के थ्रू। तो हम चाहते थे कि किसी भी एक स्टेट में एक बार के लिए स्थायी करवा लेंगे तो अदर स्टेट्स में ऑटोमेटिकली अपन कोर्ट में भी इसको स्थायी के रूप में करवा पाएंगे। साथियों इसके बाद मैं आपको आ जाता हूं जो कुछ कॉलेजेस स्टूडेंट्स को यानी चयनित सीएचओ को ब्रिज कोर्स के दौरान प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ऐसा उन कॉलेजेस को मैंने पहले भी कहा था
अभी भी कह रहा हूँ, जिस कॉलेजेस में मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ कॉलेजेस में जो प्रताड़ित किया गया था, सभी के प्रिंसिपल्स को, प्रिंसिपल्स के पास व अन्य जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे भी मैं मिला, सबको फ़ोन भी किए और मैंने साफ शब्दों में भी कहा था, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि भाई आप लोग अगर अपना क्राइटेरिया पूरा कॉलेज का कर रहे हो, मतलब आप लोग अपने कॉलेजेस में पेरेंटल हॉस्पिटल, 1500 स्क्वायर यार्ड में बिल्डिंग, जो खेल का मैदान, जो ट्यूटर्स की जो संख्या है, जो स्टाफ की संख्या है वो, प्लस कॉलेज बसेस, हॉस्टल्स, सभी की अगर आप क्राइटेरिया पूरा करते हो तो हमें बताइए। आप लोग उसमें भी अगर पूर्णतया नहीं हो पा रहे हो, क्राइटेरिया फुलफिल करते हो या नहीं करते हो, वो हम सब जानते हैं। और आप इन CHOs का हर एक क्राइटेरिया फुलफिल चाहते हो, तो ये तो अपना क्राइटेरिया भाई रेगुलर अटेंडेंस दे ही रहे हैं ये लोग आपको। ये भी नहीं चाहते कि आप लोगों से किसी से दुश्मनी हो, ये भी नहीं चाहते, जो ट्यूटर्स जो लगे हुए हैं वो भी इनके भाई बंद हैं, कि कोई बैचमेट है, कोई प्रिंसिपल है तो वो भी कई बैचमेट है, बेचारे कई 10-10 साल से बेरोजगार बैठे थे जो साथी लोग, उनका इसमें चयन हुआ है, ओवर एज होने को हो रहे हैं। जो गर्ल्स हैं उनको मानसिक रूप से आप प्रताड़ित करने का प्रयास करते हो, जो विडो हैं उन तक को आप धमकाने की कोशिश करते हैं कुछ कॉलेज वाले। मैंने ऐसे कई कॉलेज वालों को फ़ोन भी किया और मैं कान खोल के सुन लो, आप सभी कॉलेज वालों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि पहले हमारा नियम है आवेदन, निवेदन और फिर उसके बाद दे दनादन। तो आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि भाई आप मत कीजिए, आवेदन से फिर निवेदन पे बात आ गई है, आप लोग किसी को प्रताड़ित ना करें। आप लोग आज कोऑर्डिनेटर साहब से इनसे बात भी हो गई, साफ उन्होंने बोल दिया है, सभी जिन जिन कॉलेजों ने गड़बड़ करने का प्रयास किया था उनके पास फ़ोन कॉल्स भी चले गए आज, और सभी के पास उन्होंने कॉल भी कर दिया यहाँ से। और अगर हमें किसी भी हमारे साथी को प्रताड़ित किया गया कि 2 महीने पहले जो हॉस्टल में रहे थे नहीं रहे कोई भी, और उसके बावजूद आप साइन करवा रहे हो कि भी 2.5 महीने से हॉस्टल में रह रहे हैं, आप साइन कर दो, ये कर दो, एफिडेविट बनवाने का प्रयास कर रहे हो, कभी कुछ करने का प्रयास कर रहे हो, तो वो बिल्कुल दिमाग से उतार दीजिए। क्योंकि हम इतने यूनाइट हैं राजस्थान के CHOs के, अगर हमारे जच गई तो फिर ठीक नहीं रहेगा। हम चाह रहे हैं अभी MD लेवल तक ही हम लोग जा रहे हैं, इससे ऊपर हेल्थ सेक्रेटरी तक जाना पड़ा तो हम हेल्थ सेक्रेटरी तक जाएंगे, वैभव गुलेरिया जी तक जाना पड़ा तो वहाँ जाएंगे, चिकित्सा मंत्री जी प्रसादी लाल मीणा जी तक जाना पड़ा तो जाएंगे, वहाँ तक गए भी हैं, लेकिन CM तक जाना पड़ा तो भी हम जाएंगे, और सिविल लाइन फाटक यानी CM हाउस के सामने हमें बैठना पड़ा तो वहाँ भी बैठेंगे। फिर आप लोग मत कहना कि आप लोग हमारा विरोध क्यों कर रहे हो, जबकि हमने आज तक आप लोगों का कभी विरोध नहीं किया। अगर आप लोगों को कुछ भाई ठीक है, कुछ हिस्सा आप लोगों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई करवाई है अपनी कॉलेज में, बिजली पानी सब किया है, छोटा मोटा ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जो हमारे CHO हैं उनका भी खर्चा जो है हुआ है वो उनको मिलना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का रास्ता भी सरकार ने अभी निकाला है और बहुत जल्द इसके लिए पॉजिटिव वो आ भी जाएगा। तो कोई भी कॉलेज वाला अगर परेशान करता है, कुछ लोग कहते हैं, 1-2 लोग कहते हैं हमें लीडरशिप करनी है, अध्यक्ष बनना है, ये करना है। अब वो साथी लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम जाके किसी विधायक के साथ फोटो खिंचवाए होगे, किसी और के साथ फोटो खिंचवाए होगे और उसको फोटो को शेयर कर दोगे, उससे कुछ नहीं होता है। आप डायरेक्ट हम अब कुछ जैसे अब मान लो उदयपुर है, जोधपुर है, कोटा है, कहीं भी किसी भी जगह पे अगर किसी भी कॉलेज में किसी भी बच्चे को परेशान कर रहे हैं तो तुम्हारी इतनी भी हिम्मत नहीं कि वहाँ जाके तुम लोग उस एक कॉलेज वाले को धमका के आ सको, वहाँ पे बच्चों को इकट्ठा करके लेके जा सको, तो तुम लोग फिर कैसे काम चलाओगे। तो सभी साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोग करो आगे, जितना जो काम करेगा उसको आगे मैं कह रहा हूँ कि लीड करना चाहिए CHO को, लेकिन जो काम नहीं करेगा सिर्फ दिखावटी रहेगा उसको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि साथियों, अगर आप लोग साथ बनाए रखेंगे, इसी तरह से यूनाइट रहेंगे तो हर मुद्दा सोल्व होगा। अब तक सारे मुद्दे सोल्व होते आए, कोई मुद्दा नहीं रुका, और 6 महीने में मात्र यही एक भर्ती राजस्थान की पूरी हुई थी। और एक एक चीज़ में अपन लोगों ने कोविड में जब लोग घरों में सो रहे थे तब भी अपन लोगों ने आंदोलन किए थे, कोई भी माई का लाल बाहर नहीं निकलता था घर से, और हम लोग रोडों पर दिल्ली से जयपुर, जयपुर से दिल्ली और जयपुर के हर एक डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते थे। और इसी तरह से अगर तुम लोग एक्टिव हो सकते हो तो क्यों नहीं, सब कीजिए, आइए आगे। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को करना चाहिए, लेकिन साथियों कोई भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है और उसको दबाया जा रहा है तो ये गलत है। किसी से ज़बरदस्ती एफिडेविट लिखाया जा रहा है तो ये गलत है, और हमें बता सकता है अपनी प्रॉब्लम, हमसे शेयर कर सकता है। 9309393793 नंबर पे आप अपना प्रॉब्लम मेरे को व्हाट्सअप करें, मैं बात करूंगा जिस प्रिंसिपल से, जिससे भी बात करनी है, उच्च अधिकारियों से बात करूंगा। अब जिसको सैलरी का इशू आता है, कुछ लोगों की सैलरी पेंडिंग चल रही थी, मैं जिलों में इसीलिए जा रहा हूं कि उनकी समस्याओं का सभी साथियों का समाधान कर सकूं। अभी अलवर गए, कुछ ब्लॉक की सैलरी नहीं आई थी, उनको फ़ोन किया मैंने, CMHO को फ़ोन किया, BCMO को फ़ोन किया, अकाउंटिंग ऑफिसर्स को फ़ोन कर रहा हूँ, और धड़ाधड़ उनके पेमेंट भी अब आते जा रहे हैं सभी ब्लॉक्स के एक एक करके। कोई
भी शायद जो लोग करना चाहते हैं फोटो खिंचाने से नहीं होगा। हर व्यक्ति के लिए पर्सनल प्रॉब्लम समझ के आपको सीएचओ की अगर आप लोगों को लीडरशिप सभी को करनी है, तो मैं भी सभी साथियों यहाँ खड़े हैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप खुद स्वयं हर एक साथी की परेशानी को आप लो और उस परेशानी को जल्द से जल्द सॉल्व करो कि भी सीएमएचओ से बात की, किसी और से बात की, कॉलेज के मालिक से बात की, डायरेक्ट से, तो इस तरह से समाधान होगा। अन्यथा इसी तरह से ये ढर्रा चलता रहेगा। आप सभी से निवेदन है कि साथ बनाए रखें और ये सीएचओ इसी तरह से कामयाब होते रहें। और जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि जो 6400 के करीब सीएचओ चयनित सीएचओ अभी इसमें ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, और 6400 के 6400 को मैं तो ये चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग मिले, 31 मार्च से पहले मिले और सारे के सारे पास हों। इतना ही हम तो ऊपर वाले से भी कर सकते हैं और सभी लोगों के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो साथियों धन्यवाद, आप सभी ने वीडियो